ओम शांति। आइए सुनते हैं शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज 16 मार्च है और 16 मार्च 2025 की आज भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा अपने प्यारे प्यारे बच्चों को, होली हंस बच्चों को सम्मुख बैठकर देख रहे हैं और उनसे बातें भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बातें, वो ध्यान से सुनो। भगवान स्वयं परमपिता शिव बाबा बच्चों से मिलने आए हैं। कब आए हैं? होली पर मिलने आए हैं और कह रहे हैं, बच्चों मीठी मीठी होली मुबारक हो सभी बच्चों को। मीठे मीठे पकवानों के साथ सभी बच्चों को और मीठे मीठे ज्ञान के साथ सभी बच्चों को होली मुबारक हो। बच्चों ने भी मुबारकबाद दी। फिर देखो भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं, बच्चों तुम्हें ये बहुत जरूरी करना है, क्योंकि कमजोर संस्कारों का संस्कार कर सच्ची होली मनाओ। जो भी तुम्हारे अंदर कमजोरियां हैं उनका संस्कार करो और होली बहुत हर्ष उल्लास से खुशी खुशी मनाओ। तब संसार क्या होगा? परिवर्तन होगा। तुम्हारे घर की हर एक आत्मा परिवर्तन हो जाएगी और विश्व पूरा संसार भी परिवर्तन हो जाएगा। ये किसी को एक दूसरे को जो दुख देते रहते हैं, कभी बोल से, कभी मन से, कभी वचनों से देते रहते हैं, तो तुम्हारा संस्कार इसी तरीके से स्वयं में परिवर्तन आएगा और सब में, पूरे विश्व में परिवर्तन आएगा। फिर शिव बाबा ने कहा, चारों ओर दुलारे बच्चों को मैं देख रहा हूँ। किसने कहा? भगवान ने कहा। कौन से बच्चे हैं? दुलारे बच्चे। ये कौन सा दुलार है? बाबा ने कहा, ये परमात्म दुलार है बच्चों का। कोटों में कोई ही बच्चे, कोई ही आत्मा इसको प्राप्त करती हैं। हर एक बच्चे के 3 राज हैं। बाबा ने कहा, हर एक बच्चे के 3 राज हैं। कैसे राज हैं? बाबा कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। कह रहे हैं, राज तख्त देख रहे हैं। क्या है? राज तख्त है। ये 3 तख्त सारे कल्प में संगम पर ही बच्चों को प्राप्त होते हैं। फिर बाबा ने कहा, एक तो है तख्त भ्रुकुटी के बीच में, जो हमारे मस्तक के बीच में, जहाँ पर हम लोग तिलक देते हैं, ये हमारा तख्त है। कौन सा तख्त है? ये राज तिलक है। इससे हम राजा बनते हैं और जिस आत्मा पर यह तिलक चमक रही है, यह तिलक चमकता है। इसीलिए तो हम लोग यहाँ पर बच्चे जो हैं, देखो टीका चंदन यही लगता है और सभी हमारी दीदी माताओं के बीच में ये बिंदी का काम करती है। यहाँ पे बिंदी लगाते हैं और भाइयों के यही तिलक का काम करता है। यहाँ पर तिलक सभी के लगता है। तो ये क्या हो गया? राज तिलक। राज तिलक तख्त पे क्या है? राज करने वाले तुम बच्चे हो। और दूसरा तख्त क्या कहा है बाबा ने? कहा है, बच्चों दूसरा तख्त तो भगवान के दिल तख्त का है। भगवान के दिल तख्त पे तुम दिल तख्त नशीन हो ना। तुम्हारा दिल तख्त है। किसके दिल पर है? भगवान के, शिव परम पिता के दिल पर तख्त नशीन है हम, यानी चढ़ा हुआ है। और तीसरा कौन सा बताया तख्त? देखो बाबा कहते हैं, भविष्य विश्व तख्त। भविष्य के लिए तुम क्या हो जाते हो? भविष्य के लिए भगवान के बन जाते हो। तो तुमसे ज्यादा कोई भी भाग्यवान नहीं है। भगवान स्वयं शिव बाबा ने कहा, तख्त नशीन तुम ही बने हो और तुम्हारे द्वारा और भी बनेंगे। भगवान दिल तख्त आप तकदीरवान बच्चों को ही प्राप्त होते हैं। भगवान का दिल तख्त जो होता है, किसको प्राप्त होता है? तुम सभी बच्चों को प्राप्त होता है। जो एक ज्ञान सुनता है, ईश्वरी जैसे संस्कार हो जाते हैं और ब्राह्मणों जैसे गुण हो जाते हैं, देवताओं जैसा चेहरा चलन हो जाती है, उसी को प्राप्त होता है। फिर देखो स्वयं भगवान ने क्या कहा, परम पिता ने, कि भविष्य विश्व राज्य का तख्त तो प्राप्त होना ही है तुम्हें। जब 2 तख्त तुम्हारे अच्छे हैं, सब कुछ हासिल कर लिया है, तो तीसरा भविष्य का तख्त अधिकारी कौन बनता? जो तुम स्वराज अधिकारी हो। तुम सभी तख्त पे राज्य करते हो और तुम्हारे सभी तख्त तुम्हारे हाथ में है। कहते हैं
कि समय के स्वराज अधिकारी द्वारा ही विश्व का राज्य तुम्हें प्राप्त होता है। विश्व के राज के सर्व संस्कार इस समय बनते हैं। यह समय ऐसा है, जो करो वही होगा, जो कहोगे वही होगा, इसलिए बहुत ही खबरदार रहना है। बाबा ने कहा अपनी मनसा वाचा से शुभ शुभ करना है, क्योंकि इस वक्त बच्चों, भगवान ने देखो क्या कहा, स्वयं भगवान कह रहे हैं कि बच्चों, भक्तों और मेरे लाडलो बच्चों, मेरे मीठे बच्चों, यह तख्त क्या है? इस वक्त तुम क्या कर रहे हो? इस वक्त तुम्हारे हाथों में भाग्य की लकीर है। तुम्हारे हाथों में भाग्य की लकीर है, तुम तो जानते हो, बाबा बताता है। और संसार में सभी लोगों के हाथ में भाग्य की लकीर है, लेकिन वो लोग जानते नहीं। तो ये जानने की कोशिश करो और सभी को बताओ कि भाई मेरे, बहनों मेरी, ऐसा कर्म ना करो जिससे आगे का भाग्य तुम्हारा, आगे का भविष्य तुम्हारा नकारात्मक बने, यानी बिल्कुल ही बेकार बने। इसलिए इस बात पे बहुत ही ध्यान रखना है। बाबा ने कहा जो भविष्य राज्य का गायन है, जानते हो ना, एक धर्म था, एक राज्य था, और सुख संपत्ति भी बहुत थी, और संपत्ति से भरपूर सभी राज्य थे। याद आता है? अब तुम्हारे बुजुर्ग भी होंगे, उनसे भी बुजुर्ग भी होंगे, बहुत होंगे, उनसे पूछो देखो अ, कैसा था, कितना प्यार था आपस में, कितना प्रेम था सभी लोगों के बीच में। एक घर में 10-10 लोग, 25-25 लोग एक साथ रहते थे, और क्या करते थे, प्रेम पूर्वक भोजन करते थे, एक दूसरे का ख्याल रखता था, क्या उसने खा लिया भोजन, भोजन किया उसने कि नहीं किया। तो ये एकता में बच्चों इतना बल है, भगवान कह रहे हैं कि विश्व राज्य किया, ये तभी राज्य किया है। याद है कितने बार याद आता है कि भगवान मेरा साथी है, भगवान मेरा साथी है। अरे भगवान को जानो पहचानो, इससे अच्छा सुनहरा अवसर नहीं मिलेगा। जलाने के संस्कार बिल्कुल नहीं होने चाहिए, संस्कार को जलाओ, है ना। तुम्हारे अंदर गलत संस्कार है, उसको जलाओ, भगवान कह रहे हैं। आज तो बाप दादा दोनों बहुत अच्छे बातें कर रहे हैं, ध्यान से सभी बच्चों के दिल तख्त पे बैठे हैं और सारे दिल की बात जानते हैं। कहते हैं अब अपने को चेक करो, किसके कैसे संस्कार हैं। अगर हैं संस्कार तो अभी उनको वेस्ट वेस्ट करो, अभी उनको नष्ट करो, है ना। बाबा ने कहा तो क्या आज संस्कार का भी संस्कार कर सकते हो। आप कहोगे कि हम तो नहीं चाहते कि संस्कार आवे, लेकिन आ जाता है। देखो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि हमारे भक्त, हमारे बच्चे ये कहते हैं कि हम नहीं जानते बाबा, लेकिन संस्कार आ जाता है। ऐसे सोचते हो, अच्छा, भगवान ने कहा, परमपिता परमात्मा ने, कि अच्छा ऐसे तुम सोचते हो बच्चों, आ जाता है, गलती से आ जाता है, नहीं आना चाहिए, ऐसे सोचते हो। अगर किसी को दी हुई चीज गलती से आपके पास आ जाए तो तुम क्या करते हो। कितना समझा रहे हैं आज भगवान, देखो स्वयं अपने बच्चों के सम्मुख बैठकर संभाल के अलमारी में रख देते हो। क्या करते हो, कोई भी चीज गलती से आ जाए उसको अच्छी जगह रख देते हो, और रख देंगे तो अगर संस्कार गलत आ गए तो तुम क्या करोगे, उनको भी उठाकर फेंको, क्योंकि संस्कार, गलत संस्कार अच्छी चीज नहीं होते। बाप दादा को बार बार कहते हैं ना, कब तक कब तक कब तक, हाँ? अभी परिवर्तन करो बच्चों। ब्रह्मा भी कहते हैं, ब्रह्मा दादा देखो क्या कहते हैं कि अब कब परम धाम का दरवाजा खोलेंगे। साथ में चलना है बाबा, रह तो नहीं जाना है ना, साथ चलेंगे, साथ में गेट खोलेंगे, चाहे चाबी ब्रह्मा बाबा लगाएगा। भगवान क्या कह रहे हैं, बाबा चाहे चाबी ब्रह्मा बाबा लगाए, लेकिन साथ चलेंगे। चाहे चाबी ब्रह्मा बाबा लगाएगा, लेकिन साथ तो होंगे ना। तो अभी ये परिवर्तन करो। क्या करना है, सबको मनसा वाचा कर्मणा से शुद्ध संकल्प करने हैं, और गलत संकल्पों का संस्कार करना है। लेकिन बाबा ने कहा बस लाना ही नहीं है चाबी, मेरी चीज ही नहीं है, मेरी चीज ही नहीं है, ये चीज तो दूसरे की है, मेरी कहाँ है। रावण की चीज क्यों रखी है। रावण की चीज क्या होते हैं, गलत संस्कार जो होते हैं वो रावण के होते हैं। बाबा ने कहा जब तक
संसार नहीं बदलेगा, तब तक ये संस्कार नहीं बदलेगा। बाबा ने कहा, संसार कब बदलेगा? बाबा कह रहे हैं, बहुत प्यार से कह रहे हैं, बच्चों, संसार नहीं बदल सकता तो क्या करेंगे? जब संसार नहीं बदलेगा तो तुम क्या करोगे? तो भगवान कह रहे, आज खुशखबरी सुनी थी कि सबको दृष्टि लेनी अच्छी बात है। बाप दादा तो बच्चों को आज्ञाकारी हैं, लेकिन सुनकर हंस देते हैं भगवान। भले हंसो, बाबा ने कहा, तुम भी बच्चों हंसो। दृष्टि के लिए कहते हैं, दृष्टि बदलती है और सृष्टि बदलती है। जब दृष्टि, क्योंकि संपन्नता व जो भी प्राप्तियां हुई हैं, उसका बहुत समय हो से अभ्यास चाहिए। ऐसे नहीं समय पर हो जाएगा। हो जाने वाला कोई संस्कार नहीं होना चाहिए। हो गया बाबा, ऐसे बोलो, भगवान हो गया। बहुत समय का संस्कार है ना। बाबा ने कहा, राज भाग्य लेना है तो संपन्न भी बहुत समय से चाहिए बच्चों। तो ठीक है, बच्चे ठीक हो ना। बाबा देखो आज सबको नमस्ते किस ढंग से करते हैं, कैसे करते हैं, कितना प्यार भरी नमस्ते है। भगवान ने कहा, बच्चों, मीठे मीठे बच्चों, दिल के स्नेही बच्चों, दिल पे राज करने वाले बच्चों, यानी दिल पे राज भगवान के दिल के अंदर समाये भक्त और बच्चे सभी चारों ओर के सब संसार में बच्चे विशेष आत्मा हो। सदा तुम स्वराज अधिकारी विशेष आत्मा हो बच्चों। सदा रहम दिल बन आत्माओं को सुख शांति की अंजलि देने वाले हो तुम बच्चों। तो तुम बच्चे कितने भाग्यशाली हो, कितने महादानी हो। रहम दिल आत्माओं को सुख शांति की अंजलि देने वाले हो। महादानी आत्माओं को सदा दृढ़ता और सफलता का अनुभव कराने वाले बाप समान आत्माओं को क्या याद प्यार नमस्ते। बाबा ने कहा, बच्चों ने भी कहा, बाबा याद प्यार नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को, दिल तख्त नसीन बाबा को, मेरा बाबा को, मीठा बाबा को याद प्यार नमस्ते। बाबा नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, धन्यवाद बाप दादा। वरदान में बाबा ने कहा, संकल्प, और कैसे तुम्हारे पास वरदान आया है? संकल्प और बोल के विस्तार का सार में लाने वाले अंतर्मुख भव। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चों, तुम विस्तार से सुनो वरदान, क्योंकि वरदान ही बहुत बहुमूल्य चीज है, बहुत कीमती चीज है। व्यर्थ संकल्पों को बच्चों विस्तार में कभी नहीं समेटना है। सारा रूप में स्थित होना और अपने बच्चों मुख से आवाज व्यर्थ को समेट व्यर्थ अर्थात सार रूप में कभी लाना है। यही तो अंतर्मुखता है बच्चों। बाबा ने कहा, ऐसे अंतर्मुखी तुम बच्चे हो ना। साइलेंस की शक्ति द्वारा तुम भटकते तो नहीं हो। भटकती हुई आत्माओं को सही ठिकाना तुम दिखाने वाले हो, दिखा सकते हो। तुम ईश्वरी बच्चे हो, तुम भगवान के बच्चे हो। यह साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है। भगवान ने कहा, बच्चों, जब साइलेंस रहोगे, कम बोलो मीठा बोलो, है ना, कम बोलो मीठा बोलो, और कैसा बोलो, बोलते रहो, व्यर्थ ना बोलो, सब समर्थ बोलो, तो तुम्हारे रूहानी की आत्मा से आत्मा को देखो, तुम्हारी रूहानी रंगत लाएगी। एक दूसरे को आत्मा से आत्मा देखो। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज इतना तुम्हें अंदर से सुनाई देगा कि जैसे कोई मुख से बोल रहा और तुम्हारे सम्मुख बोल रहा है। स्लोगन में बाबा ने कहा, स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना है, तुम्हें फरिश्ता बनना है। तुम्हें स्वभाव भी बहुत अच्छा बनाना है, संस्कार भी अच्छा बनाना है, और संबंध में भी बनाना है, और संपर्क में क्या करना, लाइट में रहना है, फरिश्ता बनना है। बाबा ने कहा, सत्यता बच्चों और सभ्यता तुम्हारा ही स्वभाव है, संस्कार है। तुम्हारा संस्कार यही होना चाहिए। सच्ची दिल वाले हो ना, बाप की विशेष दुआओं के प्राप्ति हो तुम। युक्ति युक्त करते हो, यथार्थ कार्य करते हो, क्योंकि बुद्धिमानों की बुद्धि बाप को राजी किया जाता है। बाबा ने कहा, तुम ही बच्चे श्रेष्ठ हो, तुम्हारे सिवा और कहीं नहीं कोई हो सकता। तुम ही बच्चे इस ज्ञान को सुनते हो, ज्ञान को सुन करके तुम श्रेष्ठ बनते हो। तुम्हारे में ईश्वरी संस्कार आते हैं। तुम देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो। बाबा ने कहा, तुम ही श्रेष्ठ बच्चे हो। आयुष्मान भव,
सफलता मूर्त भव, स्वराज्य अधिकारी भव। बाबा ने कहा तुम्हारे ऊपर, तुम सब पे राज्य करोगे ना, तुम राज्य अधिकारी हो। फिर बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, जिस तरीके से कहते हैं भारत सोने की चिड़िया फिर से कहलाएगा, लहराए शिव का झंडा ऐसा युग आएगा। यानी सतयुग आएगा। सतयुग की यही पढ़ाई है, सभी बच्चों पढ़ लो मन लगाकर। सभी को पढ़ना है ना, सभी को ये ज्ञान सुनना है और सभी को सुनाना है। वाह मेरा बाबा, वाह मेरा बाबा करते हुए अपने भाग्य की लकीर, अपना भाग्य स्वयं बनाना है। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह में, बाप दादा फिर मिलेंगे और कल के वीडियो में फिर मिलेंगे। ओम शांति। सभी को ज्ञान जरूर सुनना है, ज्ञान ही हमारी खुशी है और हमारी खुशी रहने का खुशी ही है। खुशी की खुराक ही खुशी की है। हमें अगर खुश रहना है तो खुशी की खुराक लेनी होगी। वो खुशी की खुराक कौन है? ज्ञान मुरली शिव बाबा की। क्या है? शिव बाबा की ज्ञान मुरली। खुशी की खुराक ये सबको देनी है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्ते, हैप्पी होली, ओम शांति।